कोरोना की तीसरी लहर के वार तेज, 24 घंटे में मजीद 83 अमवात, 5,234 नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में 50,170 कोरोना टेस्ट किए गए, 10% से जायद मुस्बत निकले। असद उमर कहते हैं पूरा खित्ता कोरोना की शदीद लहर की लपेट में है। शहरी वबा फैलाने से रोकने में किरदार अदा करें, मास्क पहने और पुरहुजूम मकामात से गुरेज करें। लॉकडाउन पर वज़ीर-ए-आज़म की अपनी सोच है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। अगर NCOC ने इकदाम ना किए तो हम खुद फैसला करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज टास्क फोर्स का इजलास बुला लिया। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 14 रोज के लिए बंद करने पर गौर किया जाएगा। सिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करें तो तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। अगर NCOC नहीं स्टेप्स लेगा तो हम अपने से स्टेप्स लेंगे। कोरोना वबा के बाइस हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की बंदिश के खिलाफ ज़ायरीन मुश्तइल। मज़ार का मरकजी गेट तोड़ डाला, 5 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। पुलिस पर पथराव करते हुए मज़ार में दाखिल हो गए। कोरोना का फैलाव रोकने का मिशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मजीद सख्त फैसले कर लिए। हफ्ता और इतवार को बैनुल अजलाई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। प्राइवेट और माल बरदार गाड़ियों को इजाजत होगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी का फैसला, एक दिन बाद मुस्तरद। कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली तक भारत से कोई तिजारत नहीं होगी। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। भारत से चीनी और कपास की दरामद का फैसला क्यों और किसने किया, वजीर आजम का सवाल। वजीर खजाना हम्माद अजहर ने वजीर आजम को 2 हफ्ते पहले की हिदायत याद दिला दी। कहा आपने ही तो हुक्म दिया था। वजीर आजम ने भारत से ताल्लुकात पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। वजारत खारजा और तिजारत के हुकाम शिरकत करेंगे। फैसलाबाद में शहरी को लूट कर फरार होने वाले 2 डाकुओं को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहरी डाकुओं का ताक़ुब कर रहे थे। मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा भी मिला। कत्ल किसने किया, तहकीकात की जा रही है। ये एक शहरी जिसका नाम अरशद अली है, वो बाज़ार से वापस आ रहा था और उसके पास कुछ नकदी वगैरह थी। जब वो सरगोदा रोड मोटरवे बाईपास के करीब पहुंचा है तो उसको डाकुओं ने उससे स्नैचिंग की। लाड़काना में बारातियों की बस को खौफनाक हादसा, 10 अफराद जाम बहक, 40 जख्मी, 20 की हालत तशवीशनाक। बस टाई रॉड टूटने के बायस ट्रैक्टर से जा टकराई। चीनी माफिया का घोटाला समा खातों तक पहुंच गया। FIA ने 500 से ज्यादा खुफिया खातों की किताबों और फाइल्स का खोज लगाया। 12 मार्च को अगले 2 माह के लिए अरबों रुपए के सौदे हुए। अप्रैल मई में 100 किलो की बोरी 9,500 मुकर्रर की। मार्केट में बोरी 9,800 में मिलना थी। ब्रोकर मलिकाबाद का हिसाब किताब जहांगीर तरीन की मिल से था। ज्यादातर रिकॉर्ड लाहौर में बड़े घरों में रखा गया था। ब्रॉडशीट के ऊपर 5 लोगों के खिलाफ फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म आज काबीना ने दिया है। इनमें अहमद बिलाल सूफी साहब शामिल हैं, हसन साकिब शेख, गुलाम रसूल साहब शामिल हैं, अब्दुल बासित साहब, शाहिद अली बेग, तारिक फवाद मलिक। हुकूमत का ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई का ऐलान। अहमद बिलाल सूफी और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित समेत 5 अफराद मुलव्विस करार। फौजदारी कार्रवाई का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केसेस दोबारा खोलने का इंदिया दे दिया। कहा जस्टिस शेख हजमत ने गुमशुदा रिकॉर्ड ढूंढ लिया है। अहमद बिलाल सूफी का समा से गुफ्तगू में गलती का एतराफ। ये बिल्कुल लूपहोल था, क्योंकि ये तो भरना चाहिए था, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन मैं उस मीटिंग में था नहीं। ये लूपहोल वहाँ पर जो मीटिंग में छोड़ा गया, ये गलती थी, इसको फिल इन होना चाहिए था। मईशत का जहाज कैसे बचाना है, साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने मशवरे दे दिए। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले, अगर ऑफर हुई तो वजारत खजाना पिंजरे में बंद रहकर नहीं चलाऊंगा, शेर की तरह रहूंगा। क्या नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज भी लंदन उड़ान भरने जा रही हैं? सेनेटर आजम तारिर ने अदालत जाने का इंदिया दे दिया। कहा इलाज के लिए बाहर जाना मरियम नवाज का कानूनी हक है। हुकूमत ने इजाजत ना दी तो अदालत से फैसला आ जाएगा।
राना सना बोले, अजीजों से मिलने के लिए बाहर जाना कोई नई बात नहीं। इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरी घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग। डॉक्टर अदनान की वापसी जो है तो बहुत सारे आने में लिया जा रहा है। एनआरओ की कोशिश तो किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं, कोशिश जारी है, लेकिन बात यह है कि वो एनआरओ देना किसने है। जो भी इनके मामलात हैं उनको यही तय करने पड़ेंगे। इनकी जो खामोशी है इस वक्त वो भी बड़ी जुर्मानी है। मरीम नवाज की खामोशी और डॉक्टर अदनान की वापसी को बहुत सारे मायनों में लिया जा रहा है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, एनआरओ की कोशिश जारी है लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने डॉक्टर अदनान को ट्रैवल एजेंट करार दे दिया, कहा झूठी रिपोर्ट पर कोई एतमाद नहीं करेगा। एक बिजनेसमैन ने मरियम को बाहर भेजने की बात की, अगर बाहर जाना ही है तो लूटा हुआ पैसा वापस कर दें। एक बिजनेसमैन को इन्वॉल्व किया जिसने दाएं बाएं बताने की कोशिश की कि बहुत सख्त तबीयत ख़राब है। वो चाहती भी हैं कि वो जाएं, लेकिन जब उनको इनकार हो जाता है तो फिर वो दोबारा भड़क मारती हैं ज़ोरदार किस्म की। डस्का 75 रीपोलिंग के सुप्रीम कोर्ट ने आज समाअत मुकम्मल करने का कह दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, पुलिस और सिविल इंतजामिया पर बड़े सवालात उठा दिए। जस्टिस बंदियाल ने पूछा, पुलिस के अदम ताउन पर इलेक्शन कमीशन ने मुतबादिल इंतजाम क्यों ना किया? इंतखाबी अमल मुलतवी करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की? इलेक्शन कमीशन मुनज़्ज़म धांधली साबित करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, प्रिजाइडिंग अफसरान की लोकेशन की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। कोयटा में 25% इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन का धरना 5वें रोज भी जारी है। कमेटी ने सिफारिशात सूबाई हुकूमत के हवाले कर दी। मुलाजमीन ने मुतालबा पूरा किए जाने तक रेड जोन में धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। तक मान गया है, ख़जाना कुछ भर गया है। इंशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद है। अभी इंशाल्लाह आज या कल तक इंशाल्लाह वो 25% तक आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं कवर ड्राइव पसंद करता हूँ और स्टेट ड्राइव पसंद करता हूँ। ये दोनों मेरी फेवरेट हैं और मैं इन दोनों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और बेमिसाल टैलेंट लाजवाब स्ट्रोक्स, लाहौर के नन्हे गोहर लियाकत की क्रिकेट में महारत। ऐसे शॉट्स लगाए देखने वाले देखते रह जाएं। नन्हा क्रिकेटर कोच की तवज्जो हासिल करने में कामयाब।